अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो है हैदराबादी बघारे हुए बैंगन। इसके लिए आपने छोटे साइज़ के बैंगन लेने हैं। ये इसी के अच्छे बनते हैं, बड़ों का सही नहीं बनता। ठीक है, ये मैंने आधा किलो बैंगन लिए हैं, इनको धो के आपके सामने रख दिया। अब इधर आइए, ये मैंने लिया ज़ीरा 1 टेबल स्पून, गोल मिर्ची 8 से 10, कड़ी पत्ता, हल्दी, धनिया 2 चम्मच, हल्दी हाफ टी स्पून, नमक हस्बे जायका, मिर्च 1 टेबल स्पून। इसके बाद इसके अंदर जो मसाला बनता है वो है नारियल, खसखस, बादाम, मूंगफली रोस्ट की हुई, ठीक है, और नारियल। ये सब को मैंने लेके अच्छे तरीके से ग्राइंड करके रख लिया है। आप इसको बना के डिब्बे में पैक करके भी रख सकते हैं। इसके लिए मैंने आधा कप लेना है तेल, लहसुन अदरक, आधा कप इमली का पल, टमाटर का पल, नमक हस्बे जायका। अब मैंने शुरू करना है। ये पहले मैं आपको कटिंग बता देती हूँ कि आपको इस तरह अपने बैंगन को काटना है, अलग नहीं करना। ये इधर से 3 टक लगाने हैं आपने, ठीक है। इस तरीके से 1 2 3, ठीक है। ये आपने सब बैंगनों को इसी तरह टक लगा के नीचे से ज़्यादा नहीं करना है, ऊपर ऊपर करना है। ये देखिए, अब आपने इसमें ये करना है कि 1 चुटकी नमक लेके इसके अंदर थोड़ा सा खोल के सब में डाल दें। एक चुटकी अंदर से फीके ना रहें। ये मैंने आधा कप इसके अंदर ऑयल डाल लिया है, ठीक है। इसको ज़रा हल्का गरम करना है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना। मुझे इसके अंदर सबसे पहले बैंगनों को फ्राई करना है, ताकि इसको थोड़ा थोड़ा देर फ्राई करने के बाद ये अच्छी तरह से नमक चला गया है इनके अंदर, और इसको थोड़ी थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है। ये लीजिए बैंगन को मैंने फ्राई कर लिया है, और अब आप इसको निकाल लें। ये नरम हो गए हैं, अच्छे से फ्राई कर लिए मैंने। अब आपने सबसे पहले ऑयल में कड़ी पत्ता, छोटी बेरी मिर्चें और ज़ीरा आपने ये डालना है। ये इसके अंदर आपने थोड़ा फ्राई कर लेना है, ताकि इसके कड़े पत्ते की इसकी अच्छी तरीके से खुशबू आ जाए। अब इसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का डाल रही हूँ। 1 2, ये लहसुन अदरक का 2 टेबल स्पून पेस्ट डाल दिया है। इसको भी आप अच्छी तरीके से फ्राई कर लें, और इसके अंदर नमक, धनिया 2 टेबल स्पून, हल्दी हाफ, मिर्चें 1 टेबल। अब इसको भी इसके अंदर ही मैं ऐड कर रही हूँ। इसको आपने अच्छी तरह से भून लेना है, और साथ में ये जो मैंने बादाम, मूंगफली, नारियल और खसखस जो पीस के रखी है, अब वो भी इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। ये तमाम चीज़ें इसके अंदर डाल दिए मैंने, और आप अब इसको थोड़ा सा पानी ऐड कर लें, और इसको अच्छे तरीके से आप भूनें। ये देखें, मसाला अच्छी तरह भून दिया गया, ये ऑयल अलहदा हो गया। अब मैंने इसके अंदर टमाटर की प्यूरी हाफ कप ऐड कर दी है। इसको भी इसके साथ अच्छी तरह से आप भून दें। तकरीबन सब सामान चला गया है। अब ये देखें, अच्छे तरीके से भून लिया है।
अब आपने इसके अंदर बैंगन जो फ्राई किए थे वो भी ऐड कर दिए हैं। सबको अच्छी तरह मिक्स करना है आपने, और इसके बाद आपने इसके अंदर टमाटर का पल्प भी डाल दिएगा, ठीक है। और हाफ गिलास पानी डाल के कम से कम 15 मिनट के लिए इसको आप धीमी आंच पे पकने दें। ये लीजिए, हैदराबादी बंगाली बैंगन तैयार है। ऊपर देखें ऑयल छोड़ दिया है और बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। लीजिए, हैदराबादी बंगाली बैंगन तैयार है। मैंने ऊपर से इसको हरे धनिया से गार्निश कर दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो करिएगा। अगली रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपने दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।